तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 40 ख़ानदानों के जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है बिजली आवाम को जो है बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और इस बारे में जो है गौहर एजाज साहब जो हैं वो इस हवाले इंकशाफ करेंगे और पब्लिक को राय भी देंगे, हुकूमत को भी राय देंगे। तो आओ आए जो है इस वीडियो में गौहर एजाज साहब की जो है राय सुने इस बारे में, वो क्या कहते हैं। हफ्ते में पूरी कौम को समझाया ये जो 60 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है या 80 रुपये का कॉमर्स का आ रहा है, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। कि ये माहदे हमारे हो गए थे और इन माहदों पे ऊपर हमने ये कहा कि जनाब टेक और पे, मतलब बिजली बने ना बने जो है आपने पैसे अदा करने हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इनके हमारी सॉवरन गारंटीज़ हैं, हमारे स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे जो लोग अगर इसके ऊपर बैठ जाएँ और कहें कि इसका सलूशन, तो इसका सलूशन मौजूद है। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स जो हैं वो ईमानदारी पे बेस नहीं है खान साहब। ये 2018 में भी जब कमेटी बनी तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये मामला 2018 में भी, अगर आपको याद हो, तो मैंने इसको उठाया था, आपने इसको उठाया था। ये मामला आईपीपी का गया था, आईपीपी का मामला कंपनियों से नेगोशिएट हुआ था। उस वक्त भी कंपनियों ने कहा था हमारा फोरेंसिक ऑडिट ना हो जाए कहीं, और उन्होंने जो है करेंसी इसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स पे 148 रुपये पे बैठ के जो है उन्होंने नेगोशिएट करके, जो कंपनियां उस वक्त प्राइवेट सेक्टर की थी उसको उन्होंने एग्री किया और 148 रुपये में। लेकिन काश उस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट हो जाता। ये कॉन्ट्रैक्ट्स, मैंने जैसे कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स कोई ईमानदारी पे बेस नहीं है। यहाँ पे हुकूमत ने एक कारखाना पावर प्लांट लगाया, खुद लगाया और जाम शोरों में लगाया और कोयले का लगाया, उसकी जो वैल्यू है 1 रुपये है। उसी वक्त यहाँ पे एक इदारा लगा जिसकी 2 रुपये है। आपके सामने एविडेंस है। अब फॉरेंसिक ऑडिट में मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत को इस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट के लिए जो है वो एक दुनिया की बेहतरीन फर्म, उसका हम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर उसका पूरा खर्च देने को तैयार है। जो उस वक्त नहीं, किसी ने बोला नहीं तो हम उस वक्त भी देने को तैयार हो जाते हैं। और फॉरेंसिक ऑडिट कराने के क्या ये वैल्यू ऑफ जो लगे हैं पावर प्लांट्स, क्या इसकी वैल्यू ठीक है? पहला सवाल तो यह। दूसरा सवाल, क्या उसमें जो इक्विटी वो बता रहे हैं कि हमारी इक्विटी है जिस पे रिटर्न है, जिस पे उससे प्रॉफिट लेना है 17, क्या उसमें इक्विटी लगी भी है कि नहीं लगी है? उसको ये दोनों हैं ईमानदारी के ऊपर। और अगर आज हुकूमत चाहे तो जैसे 2020 में किया था, फॉरेंसिक ऑडिट जो है उसको अपॉइंट करे, इनसे बैठ के बात करें कि आज भी आप लोग 36% कैपेसिटी पे चल रहे हो, हम आपको ये एक एमनेस्टी दे देते हैं अगर हुकूमत चाहे तो और नहीं जाना चाहती किसी लिटिगेशन में, तो उनको कहें कि भाई तुम जितनी बिजली बनाते हो, मैं तो कह रहा हूँ उतने पैसे दे दो। पहला स्टेप, हुकूमत के पास 52% अपने प्लांट्स हैं। आज के दिन जो है वो ये कैपेसिटी पेमेंट का कॉन्सेप्ट उधर से ख़त्म करें और कैपेसिटी पेमेंट, ये जो सॉवरन डेट जो उसको टाल के पूरे यूनिट की चार्ज करके हम उसकी डाल रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से हटे। हम ये उसके जवाब मिलेगा कि जनाब ये तो फिर सर्कुलर डेट क्रिएट हो जाएगा। इसका जवाब देंगे फिर तो सर्कुलर हुकूमत को नुकसान उठाना पड़ेगा। हम कैसे नुकसान उठाएं? तो आज के दिन जो गलती है उस गलती को मानना पड़ेगा, इसको नुकसान बुक करना पड़ेगा, सर्कुलर डेट में नहीं डालना पड़ेगा। इसको नुकसान बुक करें और नुकसान बुक करके अब पूरी कौम को इस नुकसान में अगले 10 साल 15 साल मत इसको जलने दें, क्योंकि ये पूरी कौम अगले 15 साल तक होस्टेज हो जाएगी, ये नहीं निकल सकेंगे। इसको नुकसान हो गया, नुकसान डालें, इसकी जितनी भी कॉस्ट आपने ली हुई है उस कॉस्ट को स्ट्रक्चर में अपने बिल्ड करें, अपने नेशनल डेट में लें इन प्लांटों को जो हुकूमत के 52%, और हुकूमत उससे किसी तरह नहीं मांग सकती उस सॉवरन गारंटी से, ना ही हुकूमत अपना फॉरेंसिक ऑडिट कराएगी। तो उस सूरत हाल से निकलने के लिए जो सबसे सस्ती का बिड है, सस्ती बिड लें और उसके हिसाब से बिजली दें। आज के दिन मैं समझता हूं अगर ये सिर्फ ये एक स्टेप ले लें 52% का, जो आपने कहा 10 से 12 रुपये बिजली सिर्फ हुकूमत के प्लांटों से कम हो सकता है। एक नंबर मैं थोड़ा सा दे दूं, ये 44,000 मेगावाट है, 22 तो सिर्फ गर्मियों में चलता है, सर्दियों में 7 चलता है, ये एवरेज 13,000 चल रहा है। ये एवरेज, ये जो है हाई पीक हमारे पास, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइनें ही 22,000 की हैं, तो वो पीक 22,000 पे चल रहा है, एवरेज 13,000 पे चल रहे हैं इस वक्त 44 की कैपेसिटी पे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगले 6 साल में 30,000 से ज़्यादा मेगावाट है। और इस वक्त कौम सारे परेशान होकर, सबसे बड़ी बात जो आज ये है कि सारी कौम परेशान है, और उस परेशान होकर जो 60 रुपये का बिजली, हर आदमी अपने घर पे छत पे सोलर लगा रहा है,
कि 10 किलोवाट का सोलर लगा लो, 5 किलोवाट का सोलर लगा लो, 10 लाख या 20 लाख लगे ताकि हमारा बिजली का बिल कम हो जाए। अगर ये सारा कुछ होता है मेरे हिसाब से 6000 मेगावाट। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगले साल सोलर की जो है वो छतों पे लग जाना है, तो हमारी कैपेसिटी पेमेंट जो है, जो हमारी यूटिलाइजेशन है जो आज 13,000 है, ये इससे भी कम हो जाएगी। और उसके बाद जो मामला हमारा आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमने आज इस मसले का हल नहीं निकाला कि हम अपनी कौम को, आवाम को जो है वो कोई ऐसा सिस्टम दें जिसके तहत वो ज़िंदा रह सके, और अगर ये रिन्यूएबल लगना भी है तो मैं तो ये कहूँगा कि अब रिन्यूएबल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी रिन्यूएबल की, कि वो क्या ग्रिड में लगाएं ताकि अपनी कॉस्ट कम करें, 3 सेंट से 10 रुपये यूनिट में लगाएं, लेकिन वो भी खुदा के वास्ते IPP में ना लगा लें, क्योंकि आपके पास जो है उस आपकी ग्रिड की जो कॉस्ट आ रही है वो ग्रिड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उस ग्रिड की कॉस्ट में पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। 16 सेंट की इंडस्ट्री नहीं चल सकती, 80 रुपये का कमर्शियल नहीं चल सकता। कि आपको आज पावर एक्सचेंज बनानी पड़ेगी। इस पे पिछले नेपरा चेयरमैन इसके ऊपर पूरा जो है वो उसका ड्राफ्ट बना के हुकूमत के पास पड़ा है, CTBM का, उसके ऊपर बनाएं ताकि जो है ये पावर एक्सचेंज खोलें, ताकि जो सबसे सस्ता बिजली वाला है अगर वो टेक एंड पे पे चला गया है वो अपनी बिजली बेच सके और कंज्यूमर ले सके। कि अगर बिजली बंद पड़ी है और उसके पास, फॉर एग्जांपल मैं एक प्लांट देख रहा था इंटरेस्टिंग इसी रिपोर्ट में, कि उस प्लांट की जो कॉस्ट है वो 2 रुपये यूनिट है। आपने भी सुबह देखा शायद कि 2 रुपये यूनिट है उसकी कैपेसिटी चार्ज। तो अगर वो 2 रुपये यूनिट पे हुकूमत को ऑफर करते हैं तो उसका सारा प्लांट हुकूमत आज नहीं उठा रही तो पावर एक्सचेंज पे ऑफर करें। अगर हमारे गैस के हम देख रहे हैं कि हमारे पास नेचुरल गैस के प्लांट बंद पड़े हुए थे और उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30% से भी कम है नेचुरल गैस के। एक प्लांट की तो 4% थी, जिससे 750 रुपये यूनिट की कॉस्ट आ रही है। अरे नेचुरल गैस हमारे पास अगर वेल में मौजूद है और वो नेचुरल गैस पे प्लांट चल सकता है तो वो पावर एक्सचेंज पे अपनी ऑफर कर दे। यहाँ पे जो 200 मेगावाट के 4 बड़े एफिशिएंट 60% एफिशिएंसी के पावर प्लांट लगे थे, प्राइवेट सेक्टर में लगे थे, वो अपनी एक्सचेंज में अगर टेक और पे से निकलते हैं तो उनका सिस्टम चलना चाहिए कि वो माल बेच सकें अपना। हम अपनी कैप्टिव में ये कह रहा हूँ उसका निज़ाम ये होगा 3000 मेगावाट की कैप्टिव 1 जनवरी को बंद करनी है, आज बंद हो जाए और वो सस्ती बिजली दें हमारे पावर एक्सचेंज से। क्यों बंद करके बैठे हुए अपना, और ज़्यादा एफिशिएंसी से चलाएं। गैस के पावर प्लांट्स आप देखें तो गैस के पावर प्लांट्स नहीं चल रहे। आप अगर जाके देखते हैं कि जो सस्ती जो जनरेशन है, हमारे पास कोयला मौजूद है, थर में उसके सस्ते प्लांट हैं जो लगे हैं, वो चाइना की मदद से लगे हुए प्लांट हैं, बड़े अच्छे प्लांट हैं, बड़े एफिशिएंट हैं, उनकी कॉस्ट भी कम है। तो अगर वो चल नहीं रहे पूरी कैपेसिटी पे, क्यों नहीं चल रहे? अगला प्लांट 1320 मेगावाट का आने लगा है अगले साल, कि ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। तो ट्रांसमिशन लाइन को आज के दिन हमें सबसे पहले वो ट्रांसमिशन लाइन डालनी चाहिए। अगर नॉर्थ के अंदर लोड है, साउथ से नॉर्थ की, आई एम श्योर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट, बट दे नीड टू वर्क ऑन इट इवन हार्डर, क्योंकि पैसे आज जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान तो कौम का हो रहा है। पैसे तो कौम ने देने हैं। पैसे तो हम कह रहे हैं तुम बिल अदा करो, प्लांट बंद है 33% का, प्लांट बंद है 36 पे, पैसे तुमने देने हैं पूरे प्लांट के। आज के दिन इस निज़ाम से निकलना अगर हुकूमत आज चाहे तो आज के दिन फैसला करके निकल सकती है, कोई रुकावट नहीं है मेरी नज़र में। नाजरीन ने जो है मतलब है गौर एजाज साहब के जो है अपनी एक राय मशवरा और जो है मतलब है पावर प्लांट के बारे में जो है हकीकत बताई है। तो आप आवाम लोग जो हैं मतलब है इस हवाले से जो है वो क्या राय रखते हैं, आप क्या राय रखते हैं? तो इस वीडियो के कमेंट में जो है अपनी राय ज़रूर दें। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से वस्सलाम।